आयुष वेलनेस एलटीडी की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और यह कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल्स, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव वेलनेस और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रदान करती है। कंपनी का उद्देश्य एक समग्र स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म बनाना है, जहां लोग अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार हेल्थ और वेलनेस सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए ऑल ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम्स और हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन जैसे माध्यमों से सेवाएं देती है। ऑल का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी खासा विविध है। इसमें शामिल है आयुष हर्बल पैन मसाला, जो तंबाकू और सुपारी की खपत को कम करने के उद्देश्य से हर्बल विकल्प प्रदान करता है। ड्रीमी स्लीप गमीज नींद से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और नींद की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है। वहीं ब्यूटी विटामिन गमीज त्वचा की हाइड्रेशन, रिपेयर और पोषण के साथ साथ बालों की ग्रोथ को भी सपोर्ट करती हैं। वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी ने कुछ प्रभावशाली संकेतक प्रस्तुत किए हैं। इसका डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 0 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1975.33 तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के -4.48 से काफी बेहतर है। रोज 12.71% और रो 12.27% तक पहुंच चुका है, जो दोनों ही पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक बदलाव दर्शाते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 60% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 166.67% तक बढ़ा है। तिमाही बिक्री में 104% और तिमाही लाभ में 346% की युवाई ग्रोथ देखी गई है। स्टॉक ने पिछले 52 हफ्तों में 116.87% का रिटर्न दिया है। हालांकि कुछ जोखिम भी सामने आते हैं। कंपनी का पीई रेशियो 151.4 और पीबी रेशियो 68.43 पर है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी ऊंचा माना जा सकता है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती और फ्री कैश फ्लो भी उत्पन्न नहीं कर रही है। वार्षिक बिक्री में 92.59% की गिरावट आई है और 3 वर्षों की बिक्री केगा -83.24% रही है। इसके अलावा प्रमोटर्स ने पिछले 3 वर्षों में अपनी हिस्सेदारी में 32.52% की कमी की है। कुल मिलाकर आयुष वेलनेस एलटीडी एक अनोखे हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो के साथ उभरती कंपनी है, जिसने FY25 में मार्जिन और लाभ के स्तर पर उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। लेकिन इसकी वैल्यूएशन, कैश फ्लो और प्रमोटर गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें और किसी पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श लें।